राम राम किसान भाइयों। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ अपडेट नहीं है, ये चेतावनी है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो कल का दिन आपके लिए सिर्फ निराशा लेकर आ सकता है। ध्यान से सुनिए, सरकार की हर योजना घोषणा से नहीं चलती, वो डेटा लॉक से चलती है। और कई जिलों में डेटा लॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा खतरा डेटा फ्रीज। जब फसल नुकसान का आंकड़ा दर्ज होता है, एक समय के बाद उसे फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज का मतलब अब उसमें बदलाव नहीं होगा। अगर उस समय आपके खेत का सर्वे पूरा नहीं था या नुकसान प्रतिशत कम दर्ज हुआ तो वही अंतिम मान लिया जाएगा और बाद में आप चाहे कितनी भी शिकायत करें, सिस्टम कहेगा डेटा लॉक हो चुका है। दूसरा बड़ा झटका डुप्लीकेट एंट्री स्कैन। अब तकनीक बदल चुकी है। कई राज्यों में सॉफ्टवेयर एक ही खसरा नंबर पर 2 आवेदन होने पर अलर्ट देता है। अगर परिवार में 2 लोगों ने अलग अलग आवेदन कर दिया तो सिस्टम पूरे केस को होल्ड पर डाल देता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, भुगतान रुका रहता है। तीसरा छिपा हुआ खतरा भूअधिकार सत्यापन। अब सिर्फ खेती करने से काम नहीं चलता, रिकॉर्ड में मालिकाना या वैध पट्टा होना जरूरी है। अगर आप बटाईदार हैं और नाम रिकॉर्ड में नहीं है तो मुआवजा सीधा मालिक के खाते में जा सकता है। और कई बार मालिक कहता है मुझे तो मिला ही नहीं, फिर विवाद शुरू। चौथा स्तर क्रॉप मैचिंग सिस्टम। अब फसल का प्रकार भी क्रॉस चेक होता है। अगर रिकॉर्ड में धान है लेकिन सर्वे में मक्का दर्ज है तो असंगति बनती है। और असंगति का मतलब संदेह, संदेह का मतलब जांच, जांच का मतलब देरी। पांचवा संकट बैंक मैपर त्रुटि। सरकार भुगतान एनपीसीआई मैपर के आधार पर करती है। अगर आधार किसी पुराने खाते से जुड़ा है तो पैसा उसी खाते में चला जाएगा, भले ही आपने नया खाता खुलवाया हो। और अगर पुराना खाता बंद हो चुका है तो पैसा फेल। छठा खतरा परिवार पहचान अपडेट। कुछ राज्यों में परिवार आईडी सिस्टम लागू है। अगर परिवार की आय सीमा बदली है या सदस्य संख्या अपडेट नहीं हुई तो पात्रता प्रभावित हो सकती है। सातवां झटका बीमा और मुआवजा टकराव। अगर आपने फसल बीमा लिया है तो पहले बीमा क्लेम एडजस्ट होता है। अगर बीमा से भुगतान हुआ तो सरकारी राहत घट सकती है। कई किसानों को ये बात बाद में पता चलती है। आठवां खतरा जियो टैगिंग मिलान। अब खेत की फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, उसमें लोकेशन टैग होती है। अगर फोटो किसी और स्थान की पाई गई तो आवेदन संदिग्ध माना जा सकता है। नवां चरण बजट आवंटन सीमा। हर जिले को सीमित राशि मिलती है। अगर पात्रता संख्या ज्यादा है तो प्राथमिकता सूची बनती है। जिनका नुकसान प्रतिशत अधिक उन्हें पहले, बाकी प्रतीक्षा। 10वां और सबसे खतरनाक स्तर मौन कटौती। कई बार नाम सार्वजनिक रूप से नहीं काटा जाता, बस भुगतान सूची में शामिल नहीं किया जाता। कोई नोटिस नहीं, कोई संदेश नहीं, और किसान सोचता रहता है शायद अगली किश्त में आएगा। अब सवाल क्या करे? पहला, अपने खसरा और गिरदावरी की कॉपी तुरंत देखें। नुकसान प्रतिशत सही है या नहीं जांचें। दूसरा, बैंक में एनपीसीआई मैपर की स्थिति लिखित में पूछें। कौन सा खाता आधार से लिंक है, पुष्टि करें। तीसरा, परिवार आईडी अपडेट है या नहीं जांच लें। चौथा, यदि बीमा लिया है उसकी क्लेम स्थिति जानें। पांचवां, आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें। अब एक और गंभीर बात, कुछ क्षेत्रों में रैंडम फील्ड ऑडिट हो रहा है। टीम अचानक खेत देखने आ सकती है। अगर जमीन पर वास्तविक स्थिति और आवेदन में अंतर मिला तो पूरी ग्राम सूची की समीक्षा हो सकती है। इसका असर सिर्फ एक किसान पर नहीं, पूरे गांव पर पड़ सकता है। ध्यान रखिए, मुआवजा अधिकार है, लेकिन सिस्टम भावनाओं से नहीं चलता, वो कागज, डेटा और सत्यापन से चलता है। अगर आप तैयार हैं तो कोई खतरा नहीं, अगर लापरवाह है तो जोखिम है। कल का दिन सिर्फ तारीख नहीं है,
वो परीक्षण है, आपकी सतर्कता का परीक्षण, आपके रिकॉर्ड की सटीकता का परीक्षण, आपके बैंक लिंक की वैधता का परीक्षण। डर फैलाना उद्देश्य नहीं है, जगाना उद्देश्य है। क्योंकि जो किसान जागता है वो हक पाता है, जो इंतजार करता है वो सूची से बाहर भी हो सकता है। आज ही तैयारी कीजिए, कल राहत का दिन बन सकता है। जय किसान।